Col Dev Anand Gujjar, नेशनल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गुजर महासभा। मैं आज श्रीनगर के इस स्थान पर मौजूद हूं मेरी पूरी जम्मू कश्मीर की हमारी टीम के साथ। और पिछले कई दिनों से हमारे साल में 2-3 दौरे चलते रहते हैं और गुजर बकरवाल से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के हम चर्चाएं करते रहते हैं। इस पिछले कई दिनों के दौरे में हमारी टीम अलग अलग जिलों में, कश्मीर के, जम्मू के, सुरनकोट से लेकर के हम अलग अलग जगह गए हैं और हमारे जो समाज की जुड़ी हुई समस्या है उनका निवारण करने का प्रयास करते हैं। मैं आज यही बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन ने बताया कि आजकल एक मुद्दा गरमाया हुआ है, जो पहाड़ी वर्सेस गुजर बकरवाल एक अफवाह या एक इस तरह का एक इल्यूशन पैदा हो चुका है कि जहाँ पर हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है कि यहाँ बड़े लोग खुश नहीं नजर आ रहे। पर उससे पहले मैं इस रिजर्वेशन के मुद्दे पे आऊं, मैं एक चीज बता सकता हूं कि हम गुजर बकरवाल समुदाय का जो एसटी आरक्षण है 91 में भारत सरकार ने दिया था और उस सरकार के बाद कश्मीर के अंदर जो कश्मीर की विभिन्न सरकारें आई लंबे दौर तक 2019 तक 31 अक्टूबर को मौजूदा मोदी जी की सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार कुछ लोग बोलते हैं पर मैं मानता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसने हम ट्राइबल्स को गुजर बकरवाल के 30 साल से हक मार के रखे थे इन जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, जो पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट ला करके कंप्लीट पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। नंबर 1, नंबर 2 हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, नंबर 3 हमें शेड्यूल ट्राइब एक्ट दिया। ये 31 अक्टूबर 2019 की बात है, जब कश्मीर में कोई भी आदमी ये नहीं जानता था कि इनके राइट्स दबे पड़े हैं 30 साल। ये इंटरनेशनल गुजर महासभा एक ऐसा मंच था, ये सारे लोग जो हमारी शादियां बहन लड़कियां जो बैठी हैं, हमने आवाज उठानी शुरू की और भारत सरकार ने सुना और इसके कारण हम उनका अभिनंदन करते हैं कि बिना मांगे हमने एक छोटे से ग्रुप ने आवाज उठाई और हम पहुंचे सरकार के पास। हम कभी मिलना भी नहीं हुआ, उन्होंने पार्लियामेंट में एक्ट देकर के गुजर बकरवाल को एक इज्जत दी जो 30 साल से जम्मू कश्मीर में सब राजनेताओं ने हमारे साथ धोखा किया। और अगर आज मीडिया के मार्फत मैं कई बार कह चुका हूं, अगर कोई भी व्यक्ति इस जम्मू कश्मीर की धरती पर यह कहता है कि उसने गुजर बकरवाल समुदाय के लिए 91 से मिले हुए हक कभी आवाज उठाई हो, तो मैं डिबेट करने को तैयार हूं किसी भी मंच पर जब हमने उठाया, जो दिया, तो हमारे इन सब साथियों ने एक प्रण किया था। मैं मोदी जी से ना मिला हूं, ना मुझे कोई मिलने का किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत शौक है, पर जिस आदमी ने 25 लाख गुजर बकरवाल के बिना मांगे हमें हक दिए, उसके बाद हम गांव गांव गए और यह बताने का प्रयास किया कि हमको ये राइट्स मिल चुके हैं। और ये राइट्स हवा में नहीं मिले हैं भाइयों, ये जमीन पर दिए हैं उन लोगों ने। और तब कोई भी व्यक्ति हमें गलतियां ढूंढ रहा था, हर पॉलिटिकल कि यह कैसे हो गया संभव। पर यह बदलता देश है, यहां गरीब और कमजोर की आवाज सुनी जाने लगी है। अभिनंदन है, धन्यवाद मोदी साहब आपका, अमित भाई आपका भी धन्यवाद। लेकिन जब हम जाके गांव वालों को समझाए ये मिला है, तो मैं मानता हूं ये सारे मेरे पूरे जम्मू कश्मीर की टीम, हर जिले से हमारे पास एक साथी खड़ा है, कुपवाड़ा, अनंतनाग, बारामुल्ला, पीछे अपना जम्मू से सुरनकोट, पौड़ी, पुंछ और सारे लोग जितने भी हम बैठे हैं। पर जो हमें हक मिले उसकी जब बात लोगों तक हमने बचाई, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन जैसे कहते हैं आजकल जो एक नैरेटिव चल रहा है, बीच में आवाज आई कि हमारे एसटी गुजर बकरवाल के हक को दूसरे किसी और को मिला रहे। हम में भी रोष आया, हमने भी बात रखी, पर मैं फक्र से कह सकता हूं आज यहां खड़ा होकर के इस जगह कश्मीर के श्रीनगर में बैठ करके मेरी पूरी इंटरनेशनल गुजर महासभा की हमारी जो टीम है उसके साथ, सारे लोग नहीं हैं क्योंकि आज कुपवाड़ा में हमारे लोग एक अपनी आवाज उठा रहे हैं। 4 दिन पहले श्रीनगर में उठाई क्योंकि अलग अलग जगह हमारे शाजिया बहन खुद बैठी हैं, ये एक बड़े जलसे के अंदर यहां मौजूद थी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट खुद मौजूद थे, हमारे बारामुल्ला के जो जनरल सेक्रेटरी हमारे ये हम हर जगह आवाज उठा रहे हैं। पर सवाल जो आज के दिन बना हुआ है वो ये है कि जब अमित शाह 4 अगस्त की या जुलाई की, मुझे लास्ट ईयर की अक्टूबर जो भी बात है, जब अमित शाह जी आए, हमने उनसे बात रखी कि हमारे गुजर बकरवाल का हक नहीं मारा जाना चाहिए, बाकी देश के सरकार की जिम्मेवारी बनती है किसी भी कमजोर वर्ग को चाहे उस तरह उसकी देखभाल करें। और हमारी इस बात को उन्होंने सुना,
धन्यवाद हमने उस समय किया, आज भी करते हैं। हमारे गुजर बकरवाल के समुदाय के साथ उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपके हकूक नहीं मारे जाएंगे, और मैं मानता हूं एक सही कदम था। लेकिन अब हाल ही के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो उसके अंदर और कई 14 जातियां जोड़ी गई हैं। मैं ये मानता हूं किसी भी कमजोर व्यक्ति का सरकार क्या काम करती है उसकी हमारा न तो मेरा चिंता करने का काम है, न मैं मेरा कोई उसमें जिम्मेवारी बनती है। पर हम सब जो लोग गुजर बकरवाल समुदाय और गरीब तबके के लोग के साथ जो जुड़े हैं वो ये महसूस करते हैं, जो हमारे साथ वादा किया गया था कि आपके 10% को नहीं छेड़ा जाएगा। गुजर बकरवाल, शिप्पी, शीना, गद्दी और होम मिनिस्टर से बड़ा कौन आदमी कह सकता है। सर मैं आपसे मुख्तसरन ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो आपने ये कंक्लूजन किया, सर आपने पूरी डिटेल्स की। जी मैंने बताना बहुत जरूरी है आज के दिन। तो ये तो डेफिनेटली हो गया, बट प्लस फर्दर ऑन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ठीक 1.5 महीना पहले प्रेस कॉलोनी में एहतजाज हुआ। रीज़न यही था कि जो मर्जर हो रहा था, लेकिन जिसको आप क्लियरली नकार रहे कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आपका यह मानना कि ये आखिरी सवालों को प्रिसाइजली मैं जानना चाहूंगा, तो क्या आप उनके उस प्रोटेस्ट को नकारते हैं फिर, या उनके उस प्रोटेस्ट को गलत करा देते हैं? देखिए, प्रोटेस्ट करना हर नागरिक का अधिकार है इस हिंदुस्तान में, क्यों नहीं, प्रोटेस्ट को क्यों नकारना। अब यहाँ जिम्मेवारी जो असली बात आ रही है, मैं जो कहना चाहता हूं, जब सरकार ने हमें वादा किया, पार्लियामेंट के उन्होंने कोई चीज पास की है, तो सरकार का भी दायित्व बनता है इन लोगों को जो हमारी जो चिंताएं हैं उनको अवगत कराए। आज ही बोले सामने आके, यहाँ पॉलिटिकल इतने लीडर्स हैं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दे मस्ट क्लैरिफाई कि भाई हमने आपका कोटा रखा हुआ है जो सरकार ने किया है। पर आजकल जिस तरह से आपने सवाल पूछा, ये चिंताएं इसलिए कि क्लैरिटी नहीं है आज के दिन। मैं हमारे कश्मीर के हर युवा से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जब हमको 2019 में आरक्षण मिला था तो मैं सारी गुजर बिरादरी से बात करना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान ने हमारा समर्थन किया था और यही कश्मीर के हर नागरिक ने हमारा समर्थन किया था। तो इसका मतलब यह है कि हमें सबका प्रेम हासिल है। जो आप कह रहे हैं कि जो आज के दिन जिस प्रकार से चर्चाएं हो रही हैं, क्लैरिटी सरकार का काम है। और देखिए, अब मैं यहां उन लोगों को देख रहा हूं, एक एक प्रोटेस्ट करना क्यों है, उनकी है कि उनको चिंता है लोगों को। मैं गांव जब, तो मैं ये मानता हूं कि चिंता हमें नहीं होनी चाहिए, सरकार के फरमान का आदेश इंतजार करेंगे और उसमें जो आएगा मुझे पूरा यकीन है, जब होम मिनिस्टर ने कहा तो वही आएगा। लेकिन हमारे जो युवा जिस प्रकार से हम अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा हक है हमारी बात पूछने का, लेकिन जो ये प्रेम भाव का कहीं भी खत्म नहीं होना चाहिए। और सरकार से भी मेरा आग्रह है, कृपया करके प्लीज क्लैरिफाई द स्टैंड। आपका सवाल बहुत, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, क्लैरिटी की कमी है। कॉन्ट्रडिक्शन भारत के, अगर होम मिनिस्टर ने क्लियरली पब्लिक एक कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि गुजर बकरवाल का हक नहीं लिया जाएगा, आई एम श्योर देयर इज नो बिगर क्लैरिफिकेशन देन दिस। पर आपने कहा कि आजकल जब से पार्लियामेंट में बिल अमेंडमेंट दूसरी जातियों को जोड़ा गया है, तो अब क्या जो कंफ्यूजन जो हमारे सब लोगों को हो रहा है कि भाई ये क्या अमेंडमेंट है, हम ये जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं, मैं भी पर विश्वास करता हूं, पर ये आज गवर्नमेंट को क्लैरिफाई कर देना चाहिए पब्लिक डोमेन में आकर के कि गुजर जो कर चुके हैं। बट अब क्या हो गया यहाँ, जो मुझे लगता है कि देखिए, जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, यहाँ जो पॉलिटिकल नैरेटिव चला था पिछले 30-40 साल, उसको मैं मानता हूं ट्राइबल्स के राइट्स देकर के मोदी जी ने हम गुजर बकरवालों के साथ न्याय किया। आपसे तो छीने जा रहे हैं, आपसे किसने बोला, जंगलों से निकाला जा रहा है। नहीं, ये तो गलत बात है। जो वहाँ पर नोमैडिक पीपल है, वहाँ से जंगलों से, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जब देखिए, एक बात सुनिए, सो मेनी न्यूज़ेस आर सर्कुलेटिंग, आई एम नॉट, देखिए मैं इतना जानता हूँ, पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं थे। आज जब भारत की पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया है जो पूरे भारत में लागू है, अगर उसमें कोई अपवाद है, कोई एक्सेप्शन है, तो लॉ विल टेक्स इट्स ऑन कोर्स, कानून अपना काम करेगा। पर आज हमारे पास हक है, प्लीज ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये नैरेटिव जो हमारे हक है, मैं मानता हूं एंटी नेशनल, एंटी गुजर नैरेटिव है, हमें बदनाम करने का प्रयास है। राइट्स एक्ट्स पर भी कहीं एक कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। सरकार का काम है, मैं समय समय पे कहता हूं अधिकारियों को टाइट करो, प्लीज इंप्लीमेंट करो। क्लियरिटी किस बात की? क्लियरिटी है कि हमको हक, सरकार ने कानूनी हक दिया है। अब उसके अंदर अगर जरा थोड़ा सा बताइए हमें, कौन सा हक? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, वो तो अभी इम्प्लीमेंट पार्लियामेंट ने पास कर, इम्प्लीमेंट करने में तो भारत का संविधान 1947 में बना था, बहुत सारे कानून है, क्राइम आज भी होते हैं,
इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा हक नहीं है, हमें हक दिया है। नाउ वी कैन प्रोटेस्ट, नाउ वी कैन गो एंड टेल द फॉरेस्ट ऑफिसर कि ये गलत नहीं करो, ये हमारा हक है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, उनके लिए मैं जरूर करूंगा, अगर उनको लगता है जाके बात करें। प्रोटेस्ट करना हर बंदे का हक है और सरकार का काम बनता है टू क्लैरिफाई, उन ऑफिसर्स का काम बनता है उनको सेटिस्फाई करना। और अगर उसके अंदर कहीं पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है तो मैं मानता हूं पॉलिटिकल लोगों को बीच में आकर के अपना पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। शुक्रिया। एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर आपको भी अपना